मुझे लगा मेरा देवर अभी बच्चा है, लेकिन उसने तो मेरी नई नई शादी होने के बाद जब मैं ससुराल आई तो ससुराल में हम 3 लोग थे। मैं, मेरा पति और उसका भाई। मेरे पति एक टूर एजेंट थे और अपने काम के सिलसिले में अक्सर कई दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते थे। मेरे पति के माँ बाप कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, इसलिए मैंने कुछ ही दिनों में ससुराल के घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मेरे देवर की उम्र 19 साल के आसपास थी, इसलिए मुझे लगता था कि वो अभी बच्चा है। लेकिन एक दिन सुबह जब मैं उसके लिए नाश्ता लेकर गई तो वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और नाश्ता रखने के लिए थोड़ा सा नीचे झुकी। तब मैंने देखा उसकी नजर सीधा मेरी छाती पर टिकी हुई थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने रूम में कपड़े बदल रही थी तो मैंने देखा वो मुझे खिड़की से छिप कर देख रहा है। मुझे उसका इस तरह से मुझे छुप छुप कर देखना ठीक नहीं लगा, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि वह तो अभी बच्चा है। एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है और अगली सुबह वो घर से चले गए। अब मैं और मेरा छोटा देवर दोनों घर पर अकेले थे। उसी दिन मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई तो मैंने देखा वॉशरूम का लॉक खराब हो गया है। तब मैं ऐसे ही दरवाजा बंद करके नहाने लगी। जब मैं अपने कपड़े उतार कर नहाना शुरू किया, तभी मेरा देवर वॉशरूम का दरवाजा खोलकर सीधा अंदर आ गया। उसे देखते ही मेरी सांसें थम गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैं बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ी थी। मैंने खुद को संभाला और उसे जोर से डांटा और कहा, आ लेने दो तुम्हारे भाई को, मैं तुम्हारी इन गलत हरकतों को तुम्हारे भाई को बताऊंगी। तब मैंने देखा उसकी आंखों में काफी गुस्सा था और कुछ देर तक मुझे घूरने के बाद वो वॉशरूम से बाहर चला गया। अगले दिन मैं कुछ काम से बाजार गई थी। जब मैं बाजार से घर वापस आई और अपने कमरे का दरवाजा खोला तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह अंदर तक कांप गई। मैंने देखा मेरे कमरे के टीवी पर मेरी नहाने से लेकर कपड़े बदलने तक की वीडियो चल रही है। मुझे ये सब समझने में 1 मिनट भी नहीं लगी कि यह सब किसने किया है। मैं गुस्से में सीधा उसके कमरे में गई तो मैंने देखा वो आराम से बेड पर लेटा हुआ था और उसने कहा, अगर आपने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं आपकी सारी वीडियोज को इंटरनेट पर डाल दूंगा। मैं उसकी बात सुनकर काफी डर गई और उसके सामने हाथ जोड़कर बोली कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस मैं एक बार आपके साथ रात गुजारना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा और कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। यह सुनकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और रोने लगी। वो भी मेरे पीछे मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मेरी धड़कन जैसे रुक गई हो। मैं जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। तब वो मेरे पास आया और मेरे पीछे के हिस्से को अपने हाथों से पकड़ लिया। मैं उन वीडियोज के कारण पहले ही उससे काफी डरी हुई थी और उसे ऐसा करने से रोक भी नहीं सकती थी। फिर उसने कहा, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो। जब मैंने आपकी छाती और पीछे का हिस्सा पहली बार देखा था तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि आपके साथ एक रात तो जरूर बिताऊंगा। मैं रोते हुए उससे मेरे साथ ऐसा ना करने के लिए हाथ जोड़ने लगी, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था।
फिर उसने बहुत ही जोर से कसकर मेरे पीछे के हिस्से को पकड़ लिया और मेरी छाती को चूमने लगा। डर के मारे मेरी सांसें फूलने लगी और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तब उसने मेरे होठों और शरीर के अन्य अंगों को चूमना शुरू कर दिया और मुझे बेड पर लेटा कर मेरे ऊपर लेट गया। मैं आंखें बंद करके बस रोए जा रही थी। फिर उसने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए और कुछ ही पलों में मैं बिल्कुल बिना कपड़ों के उसके सामने थी। फिर उसने अपने भी कपड़े उतार दिए। मैं फिर से उसे उसके बड़े भाई का वास्ते देकर ऐसा ना करने की भीख मांगने लगी, मगर उस समय तो उसके सर पर गलत काम करने का भूत सवार हो चुका था। उसने मुझे बेड पर उल्टा लेटने के लिए कहा और मैं ना चाहते हुए भी ऐसा करने के लिए मजबूर थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरे पीछे के हिस्से को चूमना शुरू कर दिया है। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वो इसी तरह से मेरे ऊपर लेट गया और मेरी गर्दन पर अपने दांत काटते हुए उसने अब वो काम करना शुरू कर दिया जिसके लिए वो पागल हुए जा रहा था। मैंने कभी सपने में भी ये सब नहीं सोचा था कि जिसे मैं बच्चा समझ रही थी वो मेरे साथ यह सब कर सकता है। फिर वो बिना रुके लगातार मेरी गर्दन और होंठ पर काटते हुए काफी देर तक अपना काम करता रहा। मैं बस रोते हुए इस सब के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। फिर उसने अपना काम खत्म किया और मेरे पास लेट गया। अब मैंने उससे अपनी वीडियोस डिलीट करने के लिए कहा तो उसने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है भाभी जी, अभी तो हमने यह सब काम शुरू ही किया है। उसकी ये बात सुनकर मैं समझ गई कि वो मुझे अभी और भी ब्लैकमेल करने वाला है, लेकिन मैं अब यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और मैंने भी अपने कमरे में पहले ही अपने मोबाइल का कैमरा ऑन एक जगह लगा दिया था, ताकि अगर वो जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम करे तो वह सब रिकॉर्ड हो जाए। मैंने मोबाइल की वीडियो फुटेज निकाली और उसे लेकर सीधा पुलिस के पास पहुंच गई और पूरी सच्चाई बता दी। जब मेरे पति को इसके बारे में पता चला तो वो मेरे पास आ गए। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे लगा था कि शायद वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और अपने भाई का साथ देंगे, लेकिन वो बहुत ईमानदार थे और उन्होंने कहा अगर यह सब कोई मेरी बहन के साथ करता तब मैं उसके लिए इंसाफ चाहता। अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो भी मैं सिर्फ इंसाफ ही चाहता हूँ, फिर चाहे गलत करने वाला मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो। उसके बाद पुलिस ने मेरे देवर को पकड़ लिया और मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। पति पत्नी एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा करें और एक दूसरे का साथ दें तो वे दोनों हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। ये कहानी एक सीख भी है कि हमें किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए, वरना वो शोषण हमारे लिए एक अजाब बन सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।